जो चाहिए वो नहीं दे पाया है। संख्या के अनुपात में 0 है अभी तक हम लोग। नोनिया बिन बेल्लार समाज के पूरे लोग इकट्ठा होकर वहाँ जा रहे हैं। वहाँ 20-25 हज़ार लाखों की संख्या में ऊपर को लगता है कि पूरे भारत के कोने कोने से इस समाज नोनिया बिन बेल्लार के समाज के लोगों वहाँ। मुकेश सहनी तो बहुत ठगवा है। नोनिया उनको आगे में उठाया। मुकेश सहनी को पहचानने वाला कोई नहीं था। नोनिया जाते ही नोनिया बिन बेल्लारी उसको आगे लेके चले। जो राजनीति जो पिछड़ापन है, इसके लिए केंद्र सरकार और अन्य सरकार जो राज्य सरकारें हैं पहल करके हम लोग को जो है आरक्षण देवे। नमस्कार, अभी हम हैं पाटलिपुत्र स्टेशन पर और यहाँ 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर हैं। यहाँ हमारे साथ हैं संतोष महतो, जो राष्ट्रीय नोनिया संयुक्त संघ की बैठक में शामिल होने के लिए ये लोग गुवाहाटी जा रहे हैं। नोनिया समाज के लोग हैं और 4 तारीख को गुवाहाटी में राष्ट्रीय नोनिया संयुक्त संघ की बैठक है। संतोष जी, देखिए आगामी 3 सितंबर को जो है राष्ट्रीय नोनिया संयुक्त संघ 3 सितंबर को रचनात्मक नोनिया संयुक्त संघ RNSS की जो है राष्ट्रीय अधिवेशन का रखा गया है। असम में 4था अधिवेशन है और पूरा बिहार नहीं, पूरे बिहार के देश के 20-25 प्रदेश से लोग जो है वहाँ प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। संख्या में लोग आएंगे वहाँ 20-25 हज़ार लाखों की संख्या में ऊपर 50,000 लाख की संख्या में। वहाँ महामहिम बिहार मेघालय के महामहिम फागू चौहान जी, बिहार के पूर्व डिप्टी मेयर डिप्टी CM रेणु देवी जी, बिहार की मंत्री अनिता देवी जी और तमाम जो सभी पार्टियों के दल से ऊपर उठ करके ये गैर राजनीतिक संस्था है और समाज का नोनिया बिन बेल्लार का बहुत बड़ा संस्था है, राष्ट्रीय लेवल का संस्था है। तो सभी लोग शिरकत, महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी लोग शिरकत रहे हैं। आज शाम में एकदम जुलूस टाइप का एकदम हुजूम टाइप नोनिया समाज के सिर्फ लोग, नोनिया बिन बेल्लार समाज के पूरे लोग इकट्ठा होकर वहाँ जा रहे हैं और एक इकट्ठा मतलब जुनून जो है सभी भागीदारी के लिए, समाज के प्रतिनिधित्व के लिए और समाज में न्याय के लिए आप लोग मांग उठाने जा रहे हैं। अभी तक आपके समाज को किस राजनीतिक पार्टी ने किया? देखिए करने के लिए तो इक्का दुक्का लोग करता है, लेकिन कोई जो चाहिए वो नहीं दे पाया है। संख्या के अनुपात में 0 है अभी तक हम लोग। इस लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे में आप लोग की क्या मांग है? ये तो हम लोग संगठन जातिगत अपना कर रहे हैं और जैसा मौका है हम लोग करेंगे। लड़ना तो बिना लड़ने अधिकार तो मिलेगा नहीं। पटना से कितने की संख्या में आप लोग जा रहे हैं? हम लोग सैकड़ों की संख्या में जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में पूरे बिहार से। कल बहुत हम से आएंगे, हम पाटलिपुत्र से जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं और सभी दल के RJD से हैं, हमारे राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं RNSS के अभिषेक जी, ये दिल्ली में इंजीनियर हैं, ये लोग जा रहे हैं। अभिषेक जी और मनीष रोशन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी राजेश जी हैं सचिव हैं, ये कलावती देवी राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अब दल से ऊपर के सब लोग, प्रमोद जी हैं, दल से ऊपर अपनी जाति अपने समाज के लिए हम लोग जा रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए बॉस। जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार, मैं राष्ट्रीय महासचिव रचनात्मक नोनिया संयुक्त संघ RNSS। आप दिल्ली से सिर्फ जा रहे हैं इस बैठक के? बिल्कुल बिल्कुल, इसी बैठक के लिए हम लोग जा रहे हैं और दिल्ली से कई लोग, जैसे आज से शुरुआत हो गया ये कारवां जाने का और ये कंटिन्यू चलेगा, अलग अलग ट्रेन से, फ्लाइट से, जिसकी जैसी सुविधा है वैसे वहाँ पहुँचे। क्या लग रहा है गुवाहाटी से जो आवाज़ उठेगी वो दिल्ली तक जाएगी? दिल्ली तक 100% जाएगी। मैं एकदम कीला ठोक के बोलता हूँ कि दिल्ली तक जाएगी। क्या मांगे हैं आप लोग की? देखिए मांगे कुछ नहीं, एक तो है कि सामाजिक जागरूकता है और सामाजिक पहचान के लिए है कि जो इतिहास में भी हमारे नोनिया विद्रोह हुए या नमक सत्याग्रह हुआ, जो देश की आज़ादी में मील का पत्थर साबित हुआ, वैसे सम्मान में हमें इज्जत नहीं मिला। वैसे ही भितरवा आश्रम जो हमारे जो पूर्वज थे मुकुटधारी प्रसाद चौहान, उन्होंने ज़मीन दान दिया, लेकिन उनको भी वो सम्मान नहीं मिला। इस समाज हमेशा वंचित रहा है। बिहार में आप लोग की संख्या कितनी है? बिहार में अप्रॉक्स 10 से 12% है, बाकी जाति जनगणना 10 से 12% है, लेकिन आप लोग हाशिए पर हैं। हाँ बिल्कुल, जाति जनगणना हुआ ही है, बाकी वो तो सरकार अभी 10 से 12 है, आंकड़ा आएगा तो आंकड़ा है। अब बाकी जो है तो वो आंकड़ा तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं संतोष जी? आपने अभी कहा 16%। बिल्कुल 16% आबादी है नोनिया बिन बेल्लार की पूरे बिहार में और सामाजिक स्तर बिल्कुल उपेक्षित है। तो वैसे में लोकसभा की कितनी सीटों पर आप लोग डिमांड करेंगे? हम लोग तो कम से कम अपना 1 तिहाई मांग करेंगे ना, एकदम निश्चित 1 तिहाई दिया जाए। मैडम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कलावती देवी है, मैं मोतिहारी से, बापू धाम मोतिहारी से, गांधी जी के कर्मभूमि से चल कर आई हूँ और नोनिया संयुक्त RNSS का बहुत 4था अधिवेशन होने जा रहा है। उसमें हमको लगता है कि पूरे भारत के कोने कोने से इस समाज नोनिया बिन बेल्लार के समाज के लोगों वहाँ उपस्थित होंगे, कम से कम लाखों की संख्या में। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार मेहता हुआ, मेरा मकान कोटवा हुआ। हम लोग हो जाए राष्ट्रीय अधिवेशन जो 4था है हम लोग का, उसको सफल बनाने के लिए यहाँ पटना से पाटलिपुत्र की धरती से हम लोग हो जाए असम के धरती पे जा रहे हैं। हम लोग
बहुत पिछड़े हुए समाज से आते हैं। चूँकि जो भी हमारे पूर्वज थे उनका इतिहास को छुपा दिया गया है। हमारे पूर्वज भी बहुत लड़ाकू थे, नमक बनाने का काम करते थे, सोडा बनाने का काम करते थे, बम बनाने का काम करते थे और इस देश की आज़ादी में हमारे स्वजाति भाइयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन दुख के साथ कहना है कि उनका जो है इतिहास गौण कर दिया गया और आज हम लोग उन्हीं के वंशज हैं जो कि डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से कि हम लोग के जो शैक्षणिक आर्थिक और जो राजनीतिक जो पिछड़ापन है इसके लिए केंद्र सरकार और अन्य सरकार जो राज्य सरकारें हैं पहल करके हम लोग को जो है आरक्षण देवे और इस जाति का उत्थान हो। नहीं लग रहा है कि मुकेश सहनी जब से आरक्षण की मांग किए हैं सभी जातियाँ अपना अपना मुकेश सहनी तो बहुत ठगवा है। नुनिया उनको आगे में उठाया। मुकेश सहनी को पहचानने वाला कोई नहीं था। नुनिया जाते ही नुनिया बिन बेलदारी उसको आगे लेके चले, लेकिन मुकेश सहनी ने नुनिया को ठगने का काम लेकिन किया। 16% अगर आपकी आबादी है तो आप लोग को कहाँ वैसा अधिकार मिल रहा है? और मिलेगा, हम लोग लड़ेंगे तो मिलेगा। आप लोग बहुत पीछे हुए थे, हमारे जाति समाज के लोग हैं ना। अब एकता आ रही है धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एकता आ रही है। तो लोकसभा के चुनाव में आप लोग की एकता का असर नजर आएगा? बिल्कुल नज़र आएगा और हम लोग चाहते भी हैं सरकार जहां हम लोग का अधिवेशन हो रहा है होजाई में वहाँ हम लोग भारी संख्या में जुट रहे हैं, जो लाखों की संख्या है, तो ये दिल्ली तक गूंजेगी और दिल्ली की जो सरकार बैठी हुई है उन लोगों के पास जाएगा और लोकसभा में हम लोग को जरूर 1/3% मिलेगा सीट मिलेगा। तो देखिए नोनिया समाज के लोग हैं, यहाँ से जा रहे हैं गुवाहाटी अपनी मांगों को लेकर के। अपने अधिवेशन में ये लोग अपनी मांग रखेंगे और इनका साफ तौर पर कहना है कि जितनी मेरी आबादी है उस हिसाब से हमको हक चाहिए और जो गुवाहाटी से जो इनकी आवाज़ है वह दिल्ली तक पहुँचेगी, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचेगी। वैसे में नोनिया समाज के लिए क्या कुछ करती है केंद्र सरकार, बिहार सरकार, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे खबरों के लिए हमारे साथ लगातार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।